वन प्लस वॉच वन प्लस के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में काफी समय से वन प्लस के फैंस इंतजार कर रहे थे। वन प्लस ने काफी टाइम से इसके बारे में बताना शुरू कर दिया था, लेकिन अगर बता दें आपको कि पहला सेल जो होने वाला है वन प्लस वॉच का वो होने वाला है 22 अप्रैल 12 PM, मतलब कि दिन में ये सेल स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपको 2000 रुपए का सीधा डिस्काउंट SBI के कार्ड्स के ऊपर दिया जा रहा है। मैक्सिमम चांस ये है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको ये डिस्काउंट देखने को मिलेगा 2000 रुपए का, जो कि 14,999 रुपीज के ऊपर डिस्काउंट देते हुए आपके लिए अवेलेबल होने वाला है 12,999 रुपीज में, मतलब कि 13,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे इसके लिए। अब वन प्लस वॉच के लॉन्च होने के साथ ही एम्बार्गो लगा हुआ था इसके ऊपर, और जैसे ही एम्बार्गो हटता है उसके बाद काफी सारे रिव्यूज आपको YouTube के ऊपर देखने को मिलेंगे। अगर बात करते हैं फॉरेन रिव्यूअर्स का, जैसे कि मिस्टर मोबाइल, वर्ज या फिर और भी कुछ लोग हैं वन प्लस के जो रिव्यू कर रहे हैं वॉच को, उनको छोड़ दे अगर, तो इंडियन रिव्यूअर्स में जो दो बड़े नाम है आज की डेट में, उनके तरफ से बताया जा रहा है कि ये वॉच बहुत जबरदस्त है और बेस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक के द्वारा यह बोला गया है कि इस वॉच के अंदर जो आपको खूबियां मिल रही हैं वो इस प्राइस रेंज में खराब नहीं है, अच्छी हैं, आप ये ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बात करते हैं कुछ और यूट्यूबर्स की, तो उनके तरफ से जो बातें बताई जा रही हैं वो थोड़ी अलग हैं, और थोड़ी नहीं बहुत ही अलग हैं, जो कि ये दो रिव्यूअर्स जो कि टॉप के हैं वो बता रहे हैं इंडिया के। तो क्या सच्चाई है? क्या वन प्लस का वॉच इतना बढ़िया है कि टेक्निकल गुरुजी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये आपको लेना चाहिए, ट्रैकिंग टेक ने भी यही बोला है, या इतना खराब है कि इन यूट्यूबर्स के द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं, इससे बेहतर आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं? यही नहीं, अगर आप कुछ आर्टिकल्स चेक करते हैं इंटरनेट के ऊपर जाके, तो जो बड़ी बड़ी सो कॉल्ड कंपनीज के वेबसाइट्स हैं उनके तरफ से जो रिव्यू निकल के सामने आ रहे हैं वो थोड़ा भी 1% के लिए भी वन प्लस के लिए अच्छी खबर लेके नहीं आ रहे हैं। वर्ज ने लिखा है बिग बेसिक एंड बोरिंग, वहीं पे दूसरे वेबसाइट के द्वारा बताया गया है जस्ट गेट अ फिटबिट इंस्टेड, और एक वेबसाइट ने तो यहां तक बोल दिया है कि वर्स्ट स्मार्ट वॉच आई हैव एवर यूज्ड, जो कि रिव्यू किया गया है। सीनेट की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं। कुछ वेबसाइट्स ने यह बोला है कि जितना आप दे रहे हैं उतना आपको मिलता है। अब क्या सच्चाई है, जो वेबसाइट बता रही है वो, या जो टेक्निकल गुरुजी बोल रहे हैं कि बेस्ट है वो? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है अपने स्मार्ट वॉच से। जब आप कोई पैसा पेमेंट कर रहे हैं किसी सामान के लिए, तो आपके अंदर जो कुछ चीजें डिमांड करनी है कि हमें ये चीज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट सबसे पहले जानना जरूरी है। इस वॉच को आप एप्पल वॉच से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि उसका प्राइस इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके जो सेगमेंट में और वॉचेस हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये इतना खराब है या फिर क्या ये इतना अच्छा है, उसको जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह हो जाती है कि किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा या खराब बोलने से पहले अगर आप उसके खूबियों के बारे में और उसके कमियों के बारे में जान लेते हैं, और जो चीज ज्यादा होती हैं उससे पता लग जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है। अगर खूबियां ज्यादा हैं तो प्रोडक्ट में ज्यादा खूबियां होने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट अच्छा है। अगर कमियां ज्यादा हैं मतलब यह है कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी कम है जिसके ऊपर कंपनी को काम करना चाहिए और इसके अंदर बदलाव करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको अच्छी मिलती है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज वो है कि इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि 7 दिन तक यूज करने लायक आपके वॉच को बना देगा सिर्फ 20 मिनट के चार्ज के बाद। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 2 हफ्ते तक ये चार्ज चलेगा, लेकिन जो लोग काफी ज्यादा यूज करके रिव्यू कर रहे हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है, मैक्सिमम लोगों के द्वारा, कि 7 डेज में कोई इशू नहीं आ रहा है। तो बैटरी लाइफ इसका बहुत बढ़िया है, सिंपल है यूज करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं डाली गई हैं, बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है, तो आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं। फोन कॉल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डायलर यूज करते हुए फोन कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जीपीएस सिस्टम मिलता है, और आपको स्लीप ट्रैकिंग अगर करनी है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा
और अगर बात करते हैं खूबियों के बारे में तो ज्यादा खूबियां और नहीं है, ये मान के चल सकते हैं कि इसका प्राइस कम होना एक इसकी खूबी को बताता है। ब्राइट कलर है, स्क्रीन अच्छा है, ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन अगर बात करते हैं जो चीजें इसके अंदर मिसिंग है वो ये हैं कि आपको ये जो वॉच है वो सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर काम करता हुआ दिखेगा, iOS के ऊपर इसको इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड बात यह है कि आपको इसके अंदर कोई भी वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता है, मतलब ये कि ना गूगल का ना ही एलेक्सा सपोर्ट, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप इसको कंट्रोल अपने वॉइस से नहीं कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नोटिफिकेशन ऑप्शंस हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। इसके अंदर आपको 5 एप्लीकेशन के ऊपर रिप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स पहले से लिखे गए हैं और आप उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं। कोई कस्टमाइज तरीके से आप रिप्लाई अपना नहीं बना सकते हैं, मतलब कि टाइप नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ये कि जब आप अपने रिस्ट को उठाते हैं तो आपका वॉच जो है वो सामने दिखेगा, लेकिन कई बार जो वॉच है उसका डिस्प्ले अगर ऑफ हो जाता है, अगर आपको कोई फंक्शन उसके अंदर करना है तो उसके लिए आपको घुमाना पड़ेगा अपने वॉच को या क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर आपको कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक ही साइज है जो कि बड़ा साइज है, 46 mm जो होता है काफी बड़ा होता है। अगर आपका हाथ पतला है तो उस पर ये फिट नहीं बैठेगा। खास करके अगर गर्ल्स हैं जो कि इस्तेमाल करना चाहती है वन प्लस वॉच को, तो आपको बता दें कि ये जो घड़ी है ये आपके हाथ पे हो सकता है कि सही ना लगे, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और ये थोड़ा सा बल्कि दिख सकता है। हैवी इतना नहीं है बट साइज बड़ा होने के कारण बल्कि दिखेगा। साथ ही साथ ये किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब ये है कि इसके अंदर आप वॉच फेसेस जो होते हैं जो कि फोन के अंदर पहले से दिए गए हैं, लगभग आप कह सकते हैं 50 तक, वही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप फेसेस को चेंज कर सकते हैं या फिर और कुछ भी बदलाव करके या फिर एप्लीकेशंस डाउनलोड करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो कि इसके अंदर आप अवेलेबल नहीं है और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेब ओएस नहीं है इसके अंदर और ना ही ऐसा कोई सिस्टम है जिससे आप चीजों को जो करना चाहते हैं वो कर सकें। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको जो एक्यूरेटली काउंट होना चाहिए, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उनको वो सही तरीके से काउंट नहीं करता है। और जो जीपीएस दिया गया है मैप सिस्टम के लिए, तो जो मैप होता है वो भी एक्यूरेटली नहीं बताया जाता है, जिस प्रकार से बाकी जो वॉचेस हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ओप्पो का वॉच इसके रेंज में आता है, एक हुआवे का वॉच आता है, वो सारे अच्छे तरीके से आपको मैप्स को दिखाते हैं जो कि आप ट्रैवल कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक्यूरेसी सभी में लगभग सिमिलर तरीके की होती है, लेकिन वहां वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट होने के कारण वो जो वॉचेस हैं वो ज्यादा बेहतर साबित होंगे आपके वन प्लस के वॉच से। साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी सिम कार्ड नहीं दिया गया है, तो एप्पल से तो आप बिल्कुल कंपेयर मत कीजिएगा, सिम कार्ड लगाने का कोई स्लॉट नहीं है। कॉलिंग के लिए आप बटन दबा के कॉल कर सकते हैं, लेकिन वॉइस जो असिस्टेंट नहीं होने के कारण आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि भाई कॉल करो। इसके साथ साथ आप एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो कि कोई भी म्यूजिक प्लेयर या आप कह सकते हैं कि म्यूजिक जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एप्स हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप अगर सोच रहे हैं कि स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब का इस्तेमाल करते हुए गाने को सुनने का, तो वो काम आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 GB का सपोर्ट दिया जाएगा, जिसके अंदर 2 GB आपको यूज करने के लिए दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल करते हुए आप गाने को डाउनलोड करके और चाहते हैं अगर गाने को सुनना तो आप कर सकते हैं। कोई भी आप इसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप गाने सुनना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि वन प्लस का होना चाहिए, और ये भी जरूरी नहीं है कि वन प्लस फोन के साथ ही ये वॉच चलेगा, किसी भी एंड्रॉयड फोन के साथ ये वॉच चल सकता है। मैंने इस वीडियो में कोशिश ये करी है कि जो ज्यादातर क्वेश्चंस लोगों के द्वारा पूछे जा रहे थे उनके आंसर्स देने की। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको 100% रिप्लाई मैं दूंगा और आपको सारी खबरें जो वन प्लस वॉच के बारे में वो दूंगा। क्योंकि अभी टाइम है वन प्लस वॉच का आने का, 1 हफ्ता लगभग बचा हुआ है, तो आप उससे पहले एक बार क्लियर मन बना लीजिए और उसके बाद ही इस प्रोडक्ट को लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रेंज में आपको एक्टिव 2 मिल सकता है जो कि सैमसंग का है, या फिर ओप्पो के वॉच भी इससे बेहतर साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर
इसके अंदर कुछ बदलाव सॉफ्टवेयर में किया जाए, या फिर वन प्लस जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बाद में भी बहुत सारी चीजों में चेंज करती है, तो उसके बाद ये अच्छा हो जाए, तो मेरे हिसाब से उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉलिंग में इसकी आवाज जो है वो सही आती है, कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो नोटिफिकेशंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जितनी आप चीजें चाह रहे हैं, अगर आप बहुत जबरदस्त यूजर हैं तो आपके लिए वॉच नहीं है। वर्डिक्ट ये है कि आपको एक नॉर्मल वॉच चाहिए जो कि आपके रिस्ट पे रहे, आपको टाइम को दिखाए, आपके थोड़े बहुत जो डेली की एक्टिविटीज है उनको कवर करे। आप इतना ज्यादा टेकी नहीं है कि आप रिप्लाई भी वॉच से कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सिंपल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये घड़ी सही है अगर आप वन प्लस के फैन है तो। लेकिन आप थोड़ा भी हल्का भी ज्यादा यूज करते हैं चीजों को और ज्यादा डीपली चीजों को समझते हैं, और उसके साथ साथ आप उसका इस्तेमाल बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में इस सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि आज की डेट में चल रहा है उस हिसाब से ये वॉच आपके लिए नहीं है। थोड़े टाइम तक वेट करने के बाद चीजें चेंज होती हैं तो मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको थोड़े टाइम तक रुक जाइए, मत परचेज कीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच अगेन।